नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल कृषि नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खेत 3 एकड़ का है। इसमें हमने मक्का की बिजाई रिजर से की थी। उसे कई जगहों पे बेड भी कहा जाता है, उसके ऊपर हमने इसे लगाया था। आप देख सकते हैं, हमने रिजर बहुत छोटी बनाई थी, ये मेढ़े बनाई थी, उसके ऊपर हमने मक्का लगाया था। हमने इसकी बोनी सूखे में की थी, रिजर से ही सूखे में बोनी की थी। उसमें फ़ायदा यह है कि उसमें डीएपी भी साथ में चली जाती है, तो एक बार डीएपी रखने की बचत हो जाती है। इसकी कटाई हमने कल की है। ये मक्का सिजेंटा का NK 7328 था। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर बात करें हार्वेस्टर से लॉस की, तो इसमें कोई लॉस बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हार्वेस्टर दाना फेंकती है नीचे। देखिए, यहाँ से गाड़ी गई है, यहाँ से पूरे, देखिए, ये देखिए। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, दाना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल ना के बराबर दाना देखने को मिलता है। ये चूही में कहीं दाना नहीं छोड़ती वो गाड़ी। ये गाड़ी प्रीत कंबाइन थी, जिसमें मेज़ हेडर यानी मक्के का कटर लगा हुआ था। ये चेन वाला कटर था। इस चेन वाले कटर में फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ खप्पे को अंदर लेती है, पूरे पेड़ को अंदर नहीं लेती। देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पेड़ कुछ इस तरह होता है। ये देखिए, ये मक्के का पेड़ है। जी देखिए, वो गाड़ी चेन की मदद से इसे दबाती है, यहाँ से नीचते जाती है पेड़ को पूरा, और नीचते नीचते आते हैं, और यहाँ जैसे दबाती है वो यहाँ पे, तो वो खप्पा खुद निकल के अंदर चला जाता है। अगर बात करें इसके एवरेज की, तो ये 3 एकड़ का खेत है। इसमें लगभग हमें 6.5 टैंक मक्के का दाना देखने को मिला है। अगर हम बात करें एवरेज की, तो माना जाए तो उसका 18 क्विंटल का टैंक है। लेकिन अगर मक्के की बात करें, तो मक्का सूख कर उसमें 13 क्विंटल आता है अच्छे से। तो आप जोड़ सकते हैं कि इसका एवरेज क्या गया है उस हिसाब से। इसे लगभग हमने 4.25 महीने में कटवाया है, यानी 4 महीने 7-8 दिन में इसकी कटाई हुई है। जैसे कि जो झाड़ गिर जाते हैं, तो देखिए, जैसे जो झाड़ गिर जाते हैं, शुगर या फिर किसी चीज़ के कारण गिर जाते हैं, सिर्फ उनमें ही खप्पा छूटता है, बाकी किसी में खप्पा नहीं छूटता है उसमें। अगर आपका झाड़ गिरा हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है मक्के का, तो आप क्या कीजिए, लेबरों की मदद से उसे पहले यहाँ जहाँ गिरा है उसे से उतरवा लीजिए। और अगर खड़ा पेड़ है, तो आप सीधे उसकी कटाई डायरेक्ट हार्वेस्टर से करवा सकते हैं। और गिरे पेड़ में भी ये फ़ायदा है कि जहाँ गिरा है उसे आप लेबरों की मदद से उठवा लीजिए, बोरी में भरवा लीजिए, और फिर बाकी की कटाई करा लीजिए। तो इसमें आपको नुकसान ना के बराबर देखने को मिल जाएगा। तो कल हमने इसका 1 एकड़ का हिस्सा लगभग बीना है। उसमें अगर बात करें हमें, तो उसमें हमें 4 बोरी खप्पे देखने को मिले हैं, और वही वो गिरे हैं। अगर हार्वेस्टर के अंदर जो खप्पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दाना बाहर आ जाए, दाना बाहर बिल्कुल नहीं आता। सिर्फ जो खप्पे हार्वेस्टर से टकरा के गिर जाते हैं, फिर पहले से गिरे हुए थे, वही बस नीचे गिरने को मिलते हैं आपको। जैसे ये देखिए, आपने दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक जी खप्पा, जी, ये पेड़ नीचे गिरा हुआ था, तो ये कटर में आया नहीं उनके, इसलिए ये गिर गया है। और ये मक्का बहुत सूखा हुआ है, तो लगभग ये 3 से 4 दिन में सूख जाएगा। और इसमें ये फ़ायदा है कि आप इसमें डायरेक्ट चखरा मार के, जैसे रोटरी स्लेशर कुछ जगह में कहा जाता है, कुछ जगह में करचा रीपर कहा जाता है, उसे आप मार दीजिए और इसे जला दीजिए। बहुत ही अच्छी आग लगती है इसमें। और अगर हम लेबरों से तुड़ाई करवाते हैं, तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। हमारे यहाँ रेट चल रहा है, अगर आपके रेज़र वाला है और रेज़र छोटे हैं, तो 2,500 रुपये एकड़ रेट चल रहा है। और अगर मान लीजिए आपके बेड बड़े हैं और मेढ़े लगाई हुई है आपने, तो कुछ लोग 2,800 3,000 भी ले रहे हैं। जी, हमारा 2,500 के रेट से कटा है। बात करूँ दाने की सफाई की, तो काफ़ी अच्छी दाने की सफाई आई है इसमें। लेबरिंग में इसमें खर्चा बहुत है मक्के में। अगर आप मक्के को लेबर से तुड़वाते हैं, तो देखिए, मैं खर्चे की बात करता हूँ। सबसे पहले खर्चा आपको लगेगा तुड़ाई का। तुड़ाई का हमारे यहाँ लेबर लगभग समझ लीजिए 1 एकड़ जगह को 8-10 लेबर लग रहे हैं तोड़ने के लिए। मिनिमम 10 लेबर तोड़ने के लिए लग रहे हैं 1 एकड़ जगह में। फिर आपको खप्पे ढुलाई लगाना पड़ेगा। खप्पे ढुलाई के लिए कोई ट्रॉली लगाता नहीं है, फिर खप्पे बहुत कम निकलते हैं, समझ लीजिए एक तरह से बहुत कम तोड़ पाते हैं। 1 एकड़ अगर तोड़ रहे हैं 8-10 लोग, तो क्या पूरा आएगा आपको। और इसमें यह फ़ायदा है कि आप सीधे हार्वेस्टर से कटाई कराए, तो ट्राली भी आपको इजीली मिल जाती है। और आपको खप्पे नहीं ढोना है, आपको दाना ढोना है। जहाँ आप 2.5 ट्राली खप्पे ढोएंगे, वहाँ 1 ट्राली दाना ले जाएंगे। और अगर कुछ लोगों को ये बहुत शंका होती है कि हार्वेस्टर से कटाने में मक्के में कटे आते हैं, ये होता है वो होता है, तो हमें इस तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। वो कटे जब आते हैं, जब आप गाड़ी सुबह से लगवा लेते हैं। यानी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुबह 8-9 बजे से ही मक्की गाड़ी लगा लेते हैं, या फिर रात में 7-8 बजे तक के कटाते हैं, 8 बजे 10 बजे तक कटाते हैं, तो दिक्कत आती है। और अगर मक्का अच्छा आया हुआ है, तो आप सुबह 10 बजे से गाड़ी लगाइए और 5-6 बजे तक कराइए, बिल्कुल आपको कटे देखने को नहीं मिलेगा। माल बिल्कुल थ्रेसर जैसा आएगा।
शर्त ये है गाड़ी की सेटिंग अच्छी हो। और ये देखिए वहीं एक दूसरा खेत है, ये भी उतना ही का है, इसकी हमने लेबर से तुड़ाई करवाई है। देख सकते हैं ऐसे, देखिए वो एक रदा रखा हुआ है और एक वो रदा रखा हुआ है, इसमें भी रेज़र थी। तो अगर मैं बात करूँ इसकी तुड़ाई की तो इसमें 12 लेबरों को हमें 3 दिन तुड़ाई में लगा है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितना टाइम लगा है तुड़ाई में हमें। और फिर गहाई का इसमें लिया है ट्रॉली वाले ने 1200 रुपये ट्रॉली गहाई। ये लगभग हमें 5 से 6 हज़ार रुपये एकड़ तुड़ाई गहाई सहित पड़ गया। और इसकी बात करें तो ये हमें पड़ा है 2,500 रुपये एकड़। और फिर उसके बाद हमें इसमें दाना मिला है। और बात करें लेबरिंग की तो लगभग 5 लेबर दिन भर में 1 से 1.5 एकड़ आसानी से बीन लेते हैं। अगर मक्का ज़्यादा गिरा हो, तो कम गिरा हो तो 5 लेबर लगभग समझ लीजिए 2 एकड़ बीन लेते हैं। तो उसमें आपको लगभग 3,000 साढ़े 3,000 तक का खर्चा है एकड़ में, अगर हार्वेस्टर से कटाते हैं तो। वहीं आप लेबरों से तुड़वाते हैं तो उसमें 4,000 साढ़े 4,000 प्लस खर्चा आएगा आपका। ये देखिए